नमस्कार और स्वागत है आपका स्टडी मेधा एकेडमी में। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की इस यूनिट में 5वें लेसन में आज हम लोग जानेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। लेकिन इससे पहले कि इनपुट डिवाइसेस के बारे में अपनी ये चर्चा हम आज शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारी वेबसाइट studymedha.com को जरूर विजिट करिएगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस ऐसे उपकरण होते हैं जिससे हम कंप्यूटर को कोई इनपुट दे सकते हैं। हम इससे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के सिद्धांत पे चलता है, जहां पे इनपुट देने के लिए इनपुट डिवाइसेस की मदद लेनी होती है जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, और आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइसेस की मदद लेनी होती है जैसे कि मॉनिटर या प्रिंटर। तो जब हम कंप्यूटर को कोई इनपुट दे रहे हैं तो इनपुट डिवाइसेस की मदद से देंगे। तो इनपुट डिवाइस क्या होगा फिर? इनपुट डिवाइस एक उपकरण है जो कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करता है। ठीक है, जैसे हम कंप्यूटर में कुछ लिखना चाह रहे हैं तो हम कीबोर्ड की सहायता से लिख लेते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस की तरह काम कर रहा है। जब हम कंप्यूटर में कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो हम माउस से उस फाइल को लोकेट करते हैं और डबल क्लिक करके ओपन कर देते हैं। यहाँ पे माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। तो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करने वाले उपकरण होते हैं। कीबोर्ड सबसे अधिक प्रचलित इनपुट उपकरणों में से एक है, सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में आंकड़े डालने और निर्देश देने के लिए किया जाता है। यहाँ पे कीबोर्ड का उल्लेख करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे अधिक प्रचलित इनपुट उपकरण जो है, इनपुट डिवाइस, वो कीबोर्ड है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में कोई डेटा डालने के लिए, टेक्स्ट के रूप में डेटा डालने के लिए, और जो जरूरी इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं, वो देने के लिए किया जाता है। तो इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो इस स्लाइड से हमको बेसिकली ये समझ में आ गया है कि कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग होता है वे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब एक एक करके हम लोग इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण देख लेते हैं और जान लेते हैं कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका उपयोग होता है। सबसे पहले कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे प्रचलित है, ये हम लोगों ने अभी देख लिया है। यह टेक्स्ट के रूप में डेटा देता है और क्वर्टी कीबोर्ड का लेआउट प्रचलन में है। इसको क्वर्टी कीबोर्ड क्यों बोलते हैं? यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, ये QWERTY, ठीक है, ये जो लेआउट है इसमें QWERTY सबसे ऊपर के जो अल्फाबेट्स हैं वो इसी ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, QWERTY। इसलिए इस लेआउट को कहा जाता है क्वर्टी लेआउट, और ये कीबोर्ड को क्वर्टी लेआउट का कीबोर्ड कहा जाता है। तो ये क्वर्टी कीबोर्ड का लेआउट जो है ये कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला लेआउट है, और कीबोर्ड क्या काम करता है? टेक्स्ट के रूप में डेटा देता है। अब इसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के कीज होते हैं, वो और हम लोग जब कीबोर्ड के बारे में आगे चल के कभी देखेंगे तो एक एक चीज़ हम लोग समझेंगे कि कौन सा की किस काम आता है। और वैसे शॉर्टकट में यदि हम लोग देखना चाहें तो ये जो कीज हैं ये कहलाते हैं कैलकुलेटर कीज, ठीक है, ये कहलाते हैं एरो कीज, ये सब स्पेशल कीज हैं। ये जो हैं ये फंक्शन कीज हैं, ठीक है, ये जो अल्फ़ाबेट कीज बीच में हो गए। बाकी कुछ स्पेशल फंक्शन कीज होते हैं जैसे ये विंडोज़ की, ये कंट्रोल की, ये ऑल्ट की ना, ये भी विंडोज़ की हो गया, ये शिफ्ट का हो गया, और ये भी स्पेशल पर्पस कीज होते हैं, और ये एस्केप का की हो गया, ये स्पेस बार हो गया। ऐसे बहुत सारे कीज जो हैं इसमें हैं जो अलग अलग काम करते हैं, और इसी कीबोर्ड की सहायता से हम टेक्स्ट के रूप में या निर्देशों के रूप में कंप्यूटर में इनपुट दे सकते हैं। दूसरा जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में इनपुट डिवाइस है वो है माउस। ये माउस की आप फोटोग्राफ देख लीजिए। तो माउस जो है इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है।
जो भी इनपुट डिवाइस कर्सर को मूव कर सकता है, किसी भी चीज को लोकेट कर सकता है, उसे पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, तो माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें दो बटन होते हैं, एक इधर का बटन हो गया, एक इधर का बटन हो गया, ये लेफ्ट क्लिक हो गया, ये राइट क्लिक हो गया। ठीक है, इसका उपयोग कर्सर को मूव करने के लिए किया जाता है। कर्सर को मूव करके किसी भी चीज को लोकेट करने के लिए इसका उपयोग होता है। माउस का आविष्कार डगलस एंजलबार्ट ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जनरल नॉलेज के लिए भी सही और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि माउस का आविष्कार जो है वो डगलस एंजलबार्ट ने किया था। नाम याद रखिएगा, डगलस एंजलबार्ट। तो कीबोर्ड और माउस ये सबसे ज्यादा प्रचलित इनपुट डिवाइसेस हैं। और आगे के भी हम लोग इनपुट डिवाइस अब जानते हैं। स्कैनर, स्कैनर ये जैसे फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, इसके अंदर आप कोई फोटो रख दीजिए तो कोई हार्ड कॉपी रख दीजिए फोटो की, या फिर कोई लेटर है, कोई कुछ भी ऐसा जो हार्ड कॉपी है जो इसके अंदर आ जाए वो इसमें रख दीजिए। अब स्कैनर के द्वारा ये जो आपने हार्ड कॉपी रखी है उसकी एक सॉफ्ट कॉपी का डिजिटल चित्र बनता है और वो कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। तो स्कैनर क्या काम करता है? यह चित्रों, मुद्रित पाठ्य सामग्री, हस्तलेखन या किसी वस्तु को स्कैन करता है और इसे एक डिजिटल चित्र के रूप में स्टोर कर लेता है। बड़े काम की चीज़ है ये, आपके हार्ड कॉपीज़ को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए बहुत ही काम आती है। आपके पास भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हों जिसके कागज़ वगैरह पुराने हो गए हों तो उसको स्कैन करके रख सकते हैं। वैसे भी जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको लेके मूव करना, इधर उधर जाना, वो ठीक नहीं होता है। तो कहीं पे आपको कोई डॉक्यूमेंट जमा करना हो, कुछ ऐसा फोटोकॉपी वगैरह, तो आप उसको स्कैन करके और डिजिटल रूप में अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में रख सकते हैं। तो बड़े काम की चीज़ है स्कैनर। एक और पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे ये आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं जॉयस्टिक। अब इसके नाम के साथ जॉय जो लगा हुआ है वो इसलिए क्योंकि जॉयस्टिक्स का उपयोग गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। तो जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है और इसका अधिकतर उपयोग गेम खेलने के लिए होता है। जॉयस्टिक के अलग अलग शेप्स एंड साइजेस हो सकते हैं, जैसे इस टाइप का भी जॉयस्टिक है, इस टाइप का भी है। अब कुछ गेम ऐसे हैं जो गाड़ी चलाने वाले हैं, वहाँ पे आपको स्टीयरिंग जैसा जॉयस्टिक दिखेगा। तो अलग अलग गेम्स में अलग अलग प्रकार के जॉयस्टिक्स होते हैं। बेसिकली ये पॉइंटिंग डिवाइस है और गेम्स खेलने के लिए उपयोग किए जाते हैं। लाइट पेन, यह फोटोग्राफ देख लीजिए लाइट पेन का। ठीक है, लाइट पेन का उपयोग क्या है? इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। स्क्रीन के ऊपर, बस स्क्रीन जो है वो ऐसा होना चाहिए जिस पे लिखा जा सके। ऐसे बिल्कुल ही नॉर्मल स्क्रीन पे, जैसे हमारे ऐसे स्क्रीन पे जो टच को सपोर्ट नहीं करते हैं वैसे स्क्रीन पे नहीं लिख सकते, लेकिन कोई टच को सपोर्ट करने वाला स्क्रीन हो, उसके ऊपर लाइट पेन का उपयोग करते हुए लिख सकते हैं, कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई चित्र बना सकते हैं, ग्राफिक्स बना सकते हैं। तो लाइट पेन का उपयोग जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। ये फिर आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है? माउस का बड़ा स्वरूप है, माउस का बड़ा भाई बोल लीजिए इसको। ठीक है, तो ट्रैक बॉल क्या है? ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अब माउस पॉइंटिंग डिवाइस है तो ट्रैक बॉल उसका बड़ा भाई है, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस। माउस की तरह ही ये काम करता है। इसमें एक बॉल होती है तथा बटन होते हैं। ये आप बॉल देख सकते हैं, उसके बाद एक ये बटन और एक ये बटन होते हैं। ठीक है, पॉइंटर को घुमाने के लिए बॉल को घुमाते हैं। जब आप कर्सर को इधर उधर करना चाहेंगे, मूव करना चाहेंगे, तो आपको ये बॉल घुमाना पड़ेगा, तो उससे कर्सर मूव होता है। उसके बाद ये लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक की सहायता से आप अपने इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो माउस का ही थोड़ा बड़ा स्वरूप है ट्रैक बॉल। फिर आते हैं ग्राफिक्स टैबलेट या डिजिटाइजर जिन्हें कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स टैबलेट या डिजिटाइजर। यह एक छोटा टैबलेट होता है जिस पर लिखकर या चित्र बनाकर कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। इस टैबलेट को कंप्यूटर से जोड़ देते हैं एक तार के द्वारा। अब इसके ऊपर आप जो भी बनाएंगे लाइट पेन के द्वारा, वो चीज
कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। आप इसमें कोई चित्र बना दीजिए, आप कुछ लिख दीजिए इसमें, तो वो चीज़ इमेज के रूप में कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है। तो ये है ग्राफिक्स टैबलेट, या जिसे डिजिटाइजर भी कहा जाता है। फिर आता है माइक्रोफोन, जिससे आप अपने वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोफोन क्या होता है, इससे साउंड के रूप में डेटा इनपुट किया जा सकता है और साउंड रिकॉर्डिंग की जा सकती है। ये भी काफ़ी पॉपुलर है आजकल। तो साउंड के रूप में आप डेटा इनपुट कर सकते हैं और अपनी साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर आते हैं कुछ स्पेशल पर्पस के इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है MICR। यह मैग्नेटिक इंक से लिखी गई विषय वस्तु को पढ़ता है और इसका ज़्यादातर उपयोग बैंकिंग में होता है। जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये एक MICR है। इसके अंदर एक ऐसा डॉक्यूमेंट डाला जा रहा है जिसमें मैग्नेटिक टेक्स्ट है। अब मैग्नेटिक टेक्स्ट जो है वो बैंकिंग के कई कागजों में होता है, जैसे चेक पे भी हो सकता है, कोई बारकोड वगैरह बना हो, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। जैसे आपका जो ATM कार्ड होता है उसके पीछे भी मैग्नेटिक स्ट्रिप होती थी एक ज़माने में। आजकल तो अब थोड़ा सा ये सब चीज़ें मिनिमाइज होती जा रही हैं, अब तो चिप सिस्टम आते जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक स्ट्रिप जो है वो अभी भी प्रचलन में तो है ही। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है MICR, उसी तरह के मैग्नेटिक टेक्स्ट को, मैग्नेटिक स्ट्रिप को पढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो मैग्नेटिक इंक से जो चीज़ें लिखी होती हैं वो MICR पढ़ लेता है। फिर आता है बार कोड रीडर, जिसे शॉर्ट में BCR कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका उपयोग आपने देखा होगा मॉल्स में, जब बिल्स वगैरह बनाते हैं तो आपके प्रोडक्ट के जो बारकोड होते हैं उनको स्कैन किया जाता है, और जैसे ही बारकोड को स्कैन करते हैं तो प्रोडक्ट का जो प्राइस वगैरह है, जो जानकारी बिल में आनी चाहिए, वो कंप्यूटर में पहुंच जाती है डायरेक्टली। इसके द्वारा बारकोड को इनपुट किया जा सकता है। ये बारकोड है और इसके ऊपर जब ये बारकोड रीडर का जो लाइट्स डाली जाती हैं तो ये बारकोड रीडर में जो इन्फॉर्मेशन है वो रीड हो जाती है। इसका अधिकतर उपयोग शॉपिंग में बिल बनाने के लिए होता है। तो इसलिए मैंने अभी शॉपिंग मॉल्स का उदाहरण लिया, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर दुकानों में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको जो भी सामान उठाना है उठा लीजिए, और उसके बाद जब बिल बनेगा तो प्रत्येक प्रोडक्ट पे जो बारकोड है उसको स्कैन कर लिया जाता है और उस तरह से पूरा बिल आपका बन जाता है। फिर आता है डिजिटल कैमरा, जो आजकल काफी प्रचलन में है। ये आप देख सकते हैं, एक डिजिटल कैमरा है। तो डिजिटल कैमरा से क्या होता है, इसके द्वारा फोटो लेकर मेमोरी चिप या कंप्यूटर में डाली जा सकती है। इसमें एक मेमोरी चिप लग जाएगी, तो जब आप फोटो खींचेंगे तो आपकी फोटो उसी मेमोरी चिप के अंदर स्टोर होती रहती है। बाद में इस मेमोरी चिप को निकालिए अपने कंप्यूटर लैपटॉप में लगा के, और सारे के सारे फोटोग्राफ जो भी आपने खींचे हैं इससे, वो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में डाल लीजिए। ठीक है, तो आजकल काफी प्रचलन में है डिजिटल कैमरा। ये भी एक काफी प्रचलित, काफी पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। फिर आता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। जिन लोगों ने OMR शीट के थ्रू एग्जाम दी होगी वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि एक इस तरह की शीट होती है जो परीक्षा में दी जाती है। आपको फिर एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं सपोज। अब क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें 4 गोले बने होते हैं, तो आपका अगर ABCD में से A ऑप्शन सही है तो आप A वाला गोला उसको काला कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन में यदि C सही आंसर है तो आप C वाले गोले को काले कर दीजिए। इस तरह से आप काले कर देते हैं गोलों को। ठीक है, अब उसके बाद ये जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है उसके अंदर OMR शीट को डाल दिया जाता है। अब OMR शीट कैसे रीड होती है, एक लाइट डाली जाती है OMR शीट के ऊपर। अब वो लाइट कुछ इस तरह से एडजस्टेड होती है कि जो आंसर सही है वो सिर्फ वहीं पे जाएगी लाइट। तो जहां से लाइट पास हो जाती है वहां पे आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन जहां पे लाइट पास नहीं हो पाती है, अब चूंकि आपने काला कर दिया इसलिए पास नहीं होगी, तो वहां पे आपको 1 नंबर जो है वो मिल जाएंगे, या क्वेश्चन में जितने भी नंबर मिल रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। इस तरह से ये ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो OMR शीट्स को रीड करता है। तो किसी
कागज या किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह को जांचने का काम करता है ये OMR, है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके द्वारा वैकल्पिक प्रश्न परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जहां जिस एग्जाम में होते हैं उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए ये काम आता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस जो आजकल बहुत ही तेजी से पॉपुलर हो गया है वो है टच स्क्रीन। ये आप देख सकते हैं, ये उंगली से इसको चला के, अब तो सारे मोबाइल्स वगैरह सब टच स्क्रीन हो गए, तो बहुत ही तेजी से पॉपुलर हुआ ये टच स्क्रीन का इनपुट डिवाइस। इसमें एक प्रकार की डिस्प्ले होती है जिसकी सहायता से यूजर किसी पॉइंटिंग डिवाइस की तरह अपनी उंगलियों से मेन्यू या किसी ऑब्जेक्ट का चयन करता है। आजकल काफी प्रचलन में है, ये काफी प्रचलन में है, काफी फेमस हो गया है। अब तो आपको कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह भी सब टच स्क्रीन वाले मिलने लग गए हैं, और मोबाइल्स तो खैर अब सारे टच स्क्रीन वाला ही, जितने भी स्मार्टफोन हैं सभी टच स्क्रीन है। तो ये एक तरह की ऐसी डिस्प्ले है जिसमें आप उंगलियों से पॉइंटिंग डिवाइस की तरह का काम ले सकते हैं। आपके जो भी फाइल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको आप अपनी उंगलियों से लोकेट कर सकते हैं और अपनी उंगलियों से ही आप उसको ओपन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, जो भी करना है। तो टच स्क्रीन में क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस की तरह आप अपनी उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत ही पॉपुलर इनपुट डिवाइस है ये। तो इस लेसन में हम लोगों ने ये जाना कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस के बहुत सारे उदाहरण भी देखे। यदि आपको ये लेसन पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारी वेबसाइट studymedha.com को जरूर विजिट करिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।